एक पावरफुल टीम कैसे बनती है? पावरफुल टीम बनाता है एक पावरफुल लीडर, राइट? मेरा अगेन जो एक मॉड्यूल है वे टू स्टे हेड, जिसके बारे में मैंने बात की, उसके अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नेटवर्क जो बनाए जाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन कौन करता है, यानी कि चलाता कौन है, वो है लीडर, राइट? अगर कोई आदमी आके कहे कि जी मैंने 400 लोगों का नेटवर्क बनाया, उनमें से सिर्फ 40 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसने नेटवर्क बना तो लिया पर नेटवर्क चला नहीं सका। वाई? बिकॉज लीडरशिप की कमी है। और मैं हमेशा भी यही बात कहता हूं कि किसी भी लीडर के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वो होती है उस लीडर की लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि क्राउन बन जाना, यूनिवर्सल क्राउन बन जाना, डबल यूनिवर्सल क्राउन बन जाना। दैट इज योर लेवल ऑफ अचीवमेंट। लीडरशिप के लिए आपको बहुत ज्यादा बलिदान और सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। We'll talk about leadership some other day, पर मैं एक जो बात कर रहा हूं पावरफुल टीम बिल्डिंग की, जो मैं उस मॉड्यूल के अंदर कहता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं? फैंटास्टिक। अति ज्वलनशील यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल क्या होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल होता है पेट्रोल। पेट्रोल का टैंकर आपके सामने जा रहा हो, उसके ऊपर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप हाईवे पे जा रहे हो? दूर रहो। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने में कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? एक चिंगारी। वन स्पार्क। 5 लीटर पेट्रोल हो या 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, एक चिंगारी काफी है। और उस चिंगारी के साथ आपको यह डर नहीं होता कि इस पेट्रोल के अंदर आग लगेगी, आपको डर यह होता है इसकी चपेट में जो भी आएगा वो भी जल के राख हो जाएगा। तो अपने आप से एक बात पूछो कि आप जब लोगों के बारे में सुनते हो, राजेंद्र जी के बारे में अभी आपने सुना कि पहले टीन शेड के अंदर रहते थे और आज के दिन पे 1.25 करोड़ रुपए का घर ले लिया, तो उस चिंगारी से विस्फोट हुआ। बस इनमें ही हुआ, बाकियों में नहीं हुआ, राइट? बिकॉज जिनके अंदर ब्लास्ट हुआ वो है हाईली इन्फ्लेमेबल पीपल, क्योंकि वो इतनी चिंगारी यानी कि एक इंसिडेंट से वो भी मोटिवेट होते हैं आगे काम करने के लिए, और उनके डाउनलाइन जो उनके साथ आएंगे उनको भी वो मोटिवेट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि उसी तरह के लोग जो खुद मोटिवेटेड होंगे और जिनको एक चिंगारी से ब्लास्ट होगा, दे आर द वंस दोज हु कैन कंटिन्यू टू बिल्ड पावरफुल टीम्स। मेरा वो मॉड्यूल हमारे वेस्टिज मीडिया के अंदर भी है, यूट्यूब के अंदर भी आपको उसमें अवेलेबल होगा। यू कैन सी ऑन हाउ एग्जैक्टली यू कैन रियली बिकम अ फास्टर लीडर, और तरीके क्या हैं। जो मैं बिल्ड पावरफुल टीम स्टेप 2 के अंदर कहता हूं, मैं यही कहता हूं कि आपने अपने नेटवर्क को हमेशा एक चीज के ऊपर कन्विंस करके रखना है कि चेंज बहुत जरूरी है। मेरे पास एक आदमी आया, सर आप मेरे को एक बात बताओ कि वीबीडी कब शुरू होगा? मैंने कहा सर अब नहीं होगा। सर मेरे ना 4 रेस्टोरेंट वाले थे, उनको मैं राशन दिया करता था, अच्छा पीवी आ जाता था। मैंने उनको कहा कि देखो ऐसा है कि भारत सरकार ने कहा है कि आप उन लोग चीज़ों को आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं बेच सकते जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स नए आए हैं। उन्होंने कहा है कि यू कैन नॉट सेल दोज थिंग्स विच आर नॉट इन योर ब्रांड, राइट? तो इसीलिए बीबीडी को हमें बंद करना पड़ा। सो वी कैन नॉट सी सेड अब मैं बिजनेस कैसे करूं? यू नो वी नेवर थॉट अबाउट कि बीबीडी को हमें शट डाउन करना पड़ेगा। वी हैड 269 स्टोर्स और लास्ट ईयर हमारा दिसंबर तक का टारगेट था कि हम 1000 स्टोर्स इंडिया में खोलेंगे, राइट? बट द पॉइंट इज दैट इज द चेंज व्हिच हैज हैपेंड। आपने अपने कन्विंस करके रखना है अपने लोगों को कि चेंज इज नेसेसरी, और ये हमेशा ऑफन टेक्स एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को, जब आपके पास विजिबल सपोर्ट होगा अपनी टीम के अंदर, क्योंकि मैनेजिंग चेंज ही काफी नहीं होता, आपने उस चेंज को लीड करना है। मैं आपको सही बात बताऊं, कोविड जो 2 साल रहा बहुत बढ़िया रहा। कोई नहीं बोलेगा बढ़िया, एक्सेप्ट वेस्टीज के लीडर्स बोल रहे हैं बहुत बढ़िया।
क्यों बढ़िया रहा सर? घर से जाना नहीं पड़ता था। हाँ, ऊपर वेस्टी के टी शर्ट डालते थे, नीचे लुंगी में बैठ के ही काम कर लेते थे। जूम मीटिंग्स, राइट? कि अगर ट्रैवल करके जाना है तो पता चला 6 घंटे ट्रैवल किया, वहां जाके मीटिंग करो, रात को रुको, अगले दिन वापस आओ। वहां पे बोलना सर 1 घंटा ही होता था, जूम के अंदर 1 घंटा घर में बोल लिया, जाके बेडरूम में जाके फिर सो जाओ, काम खत्म। पॉइंट ये है कि एक्चुअली कोविड ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को लेथार्जिक बना दिया है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात हमारी कही टॉप लीडरशिप ने। मेरे को आके मीटिंग्स की, सर ऐसा वॉल्यूम डाउन जा रहा है। मैंने कहा क्यों जा रहा है? मेरे को एक बात बताओ, वेस्टीज ने ऐसा कुछ किया जिसके करके लोग नाराज हो? सर नथिंग। मैंने कहा बिजनेस उठाने के लिए हमने 2 करोड़ का क्लब दिया, दे सेड यस। मैंने कहा हमने 5 करोड़ का क्लब दिया, दे सेड यस। हमने कहा अभी थाईलैंड का ट्रिप जो अनाउंस किया है, जिसके अंदर हमारा टोटल 35 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया। मैंने कहा यस। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर लोगों को काम करने की आदत ही नहीं है। सर अगर काम करने की आदत नहीं है तो चलो चलते हैं, आदत डालते हैं। यस, बिलीव मी व्हेन आई टॉक अबाउट अ पॉइंट, एक मिनट, जब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, टू लीड द चेंज, मैंने उसी टाइम पे कहा ऐसा लेट्स प्लान 40 शहर इंडिया के अंदर, जिसके अंदर मैं खुद जाऊंगा, खुद ट्रेनिंग करूंगा और मेरे साथ लीडरशिप होगी व्हील सेट के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल मेरा नहीं है, सवाल है आपका। आपको अगर हायर वॉल्यूम चाहिए, आपको अगर चेक बढ़ाने हैं, आपको यू विल हैव टू हिट द स्ट्रीट्स। मैंने जो अपनी लीडरशिप से कहा कि कोई भी जंग बोर्ड रूम में बैठ के जीती नहीं जाती, उसके लिए आपको वॉर फ्रंट पे जाना पड़ता है। आज क्या है? संडे है, फैंटास्टिक। मैं भी अपने घर में बैठ सकता था, दोपहर को आराम से खाना खा के सो सकता था। आज मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आया हूं, रात की फ्लाइट लेके वापस जाऊंगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव गॉट 11 o'clock मीटिंग्स अगेन इन ऑफिस टुमारो। पर पॉइंट है, एज अ लीडर जब आपने एक पावरफुल टीम को बिल्ड करना है, यू हैव गॉट टू लीड द चेंज। सिर्फ कहना काफी नहीं होगा, आपको अपने एक्शंस के साथ अपनी टीम को प्रूव करना पड़ेगा। टू लीड द चेंज आपको करना क्या है? अपनी टीम को साथ लेके आना है ऑफ पावरफुल पीपल। सिलेक्टिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचो कि यार इसका चेक है 70,000 रुपया, अगर मैंने इसको अपनी कोर कमेटी में नहीं लाया तो ये नाराज हो जाएगा। दैट इज ए इमोशनल डिसीजन, डोंट एवर डू इट। जो आदमी 70,000 रुपया कमा रहा है पर वो है नेगेटिव, कि आपकी टीम में बैठेगा, जब भी बैठेगा, सर देखो ऐसा है कि आपने मीटिंग तो बुला ली है पर ना वेस्टीज में कोई बात ही नहीं सुनता। नहीं चाहिए मुझे। हाँ, डर गया यार। हाँ, क्या? मेरा खुद का बिजनेस हुआ, आई नेवर वांटेड, राइट? वो बिजनेस करना बहुत टेंशन का काम है, मुझे पता है मैं कैसे झेलता हूं। ठीक है, तभी मैंने 26 कंपनियां खोली हुई हैं, बिकॉज आई कीप ऑन मल्टीप्लाइंग माय टेंशंस। मैं एक्चुअली कभी नहीं चाहता था कि मेरा एक कंपनी हो, एंड आई वाज वेरी हैप्पी बीइंग अ प्रोफेशनल। लाइफ बहुत मस्त थी। संदीप और मीनल जानते हैं, तब ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं जब से इनको जानता हूं, अभी भी छोटे ही छोटे हैं, राइट? सो दे वर एक्चुअली इन कॉलेज दैट टाइम जब मैं इनके साथ, एंड दे नो कि आई वाज हेडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ओवर देयर। लाइफ मस्त थी। उसके बाद आई वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कभी बिजनेस करना मैं चाहता ही नहीं था, पर जब मैंने इस बिजनेस के पोटेंशियल को देखा, पोटेंशियल इन द सेंस कि ये लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करता है। मेरे लिए वेस्टीज इज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। ये वो बिजनेस है जिसके करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। वाई? क्योंकि दुनिया का सबसे नेक काम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे एक आदमी दूसरे की मदद करता है, उसको बिजनेस सिखाता है, उसकी जिंदगी भर और उसके आने वाली जनरेशंस को भी बदलाव करके लाता है। दैट इज द काइंड ऑफ अ चेंज दिस इंडस्ट्री ब्रिंग्स। एंड तभी मैं इस इंडस्ट्री में आया, और आपकी ऑनेस्ट इंटेंशन
कि करके ही आपकी पावरफुल टीम्स बनेगी। जब आप अपने विजन के बारे में बात करते हैं, जैसे वेस्टीज का विजन क्या है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी जिए, वो भी आर्थिक आजादी के साथ। वी डोंट टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, वी डोंट टॉक अबाउट टर्नओवर, राइट, वी टॉक अबाउट चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। जब हम उसकी बात करते हैं, दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। और उसके करके आपने इमोशनल कनेक्ट नहीं, आपने पावरफुल लोग लेने हैं जो आपकी टीम के अंदर मैनेजिंग, जैसे मैंने कहा, आपका नेटवर्क के अंदर 30,000 या 50,000 पीवी हर महीने हो रहा है। उसमें अर्जेंसी लानी है चेंज के लिए कि इस 50,000 पीवी से हम इसको 2 लाख पीवी कैसे करें। कमिटमेंट फ्रॉम दीज पीपल इज मस्ट, राइट। जैसे मैंने इंटायर लीडरशिप को कहा कि 40 शहर मैं खुद लीड करूंगा कंट्री में। अभी तो 40 का प्लान है। आई वुड लव टू हैव टेक इट टू 120 सो दैट आई कैन अगेन गो ऑल क्रॉस पूरा देश भर में लोगों के साथ जाके उनकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। तो में हमारी सफलता है, राइट। सो आपने जब उनसे इमोशनल कमिटमेंट उसमें चाहिए और वर्क ऑन बिल्डिंग द टीम विद इन योर चेंज टीम, कि आपकी टीम के अंदर और उनकी टीम के अंदर, आपके डाउनलाइन की जिनकी आपने एक चेंज विजन बनाया है, उनकी टीम के अंदर की लोग आइडेंटिफाई करो जो एक्टिविटीज करेंगे और उनसे कमिटमेंट लो कि यार हर महीने आपको कम से कम 15 CNT करनी है। आप कितनी करोगे? सर मैं कम से कम 12 करूंगा, राइट। आपने चेंज लाने के लिए जब ये आप उनसे कमिटमेंट लोगे, आपकी कौन सी टीम में लोग हैं जो इस बदलाव को लाने के लिए काम करेंगे, उसकी एक टीम बनाना बहुत जरूरी है, राइट। ये नहीं कि यार मीटिंग अनाउंस कर दो, जो आ गए, जो नहीं आए तो नहीं आए। नो, एक मीटिंग से काम नहीं होगा। आपको जब मल्टीपल अपने नेटवर्क में फिनोमिनल चेंज लाना है, फिनोमिनल ग्रोथ लानी है, सिर्फ एक आदमी कभी चेंज नहीं ला सकेगा। उसके लिए आपको चाहिए एक टीम। आपका आदमी बेशक अभी अच्छी तरह CNT नहीं कर सकता, अच्छी तरह प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अच्छी तरह मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर कुछ तो कर सकता है। जीरो से समथिंग इज बेटर, राइट। 100% रिजल्ट नहीं आएंगे, 50% तो आएंगे। So you have got to bring about that change, और उस चेंज को लाने के लिए आपको टीम को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इंश्योर कि आपके पास वो लोग हैं जिनके पास गुड स्किल सेट्स हैं एंड डिफरेंट स्किल सेट्स। कई दुनिया में लोग होते हैं जो बहुत चार्मिंग होते हैं, राइट। उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगा, जैसे हमारे दीपक जी। एग्रीड? He's a big rock star fan of all the girls in Vestige, right? I'm not jealous of him, okay? मैं जो बात कर रहा हूं कि लोगों के डिफरेंट स्किल सेट्स। कई लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा स्माइल करते हैं, उनको अगर आप मीटिंग के अंदर ड्यूटी देते हो कि जी आपने गेट पे जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर गाइड करना है, वो जो भी आएगा उसको कहेंगे नमस्कार सर, आइए भाभी जी, आइए बहन जी, आइए, हाँ कहाँ, वो एक जगह आगे खाली पड़ी है, आप वहां पे जाके बैठिए। दे आर द वंस दोज हु मेक पीपल कंफर्टेबल। आपकी टीम के अंदर कुछ लोग होते हैं जो आपके मीटिंग की एक अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आर यू एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है, आज इतने सुंदर लोग हमारे आज इस पूना के हॉल में आए हैं, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी गुड ओपनर्स। और आपकी टीम के अंदर कुछ लोग होंगे जो मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, कोई होंगे जो वुमेन प्रोडक्ट जो है उनके बारे में, लेडी वुमेन हेल्थ के बारे में अच्छा बताएंगे, कुछ पर्सनल केयर के बारे में अच्छा बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो बदलाव लाना है अपने नेटवर्क में, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, अपने चेक को इंक्रीज करना है। अगर उसके जिम्मेवारी सिर्फ आपने ले ली तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी और कुछ दिन के अंदर आप इतने फटीग्ड हो जाएंगे कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। सो टू ब्रिंग अबाउट द चेंज,
This is what you have got to ensure that आपको गुड सेट ऑफ पीपल लेके आने हैं जिनके डिफरेंट स्किल सेट हो। आपको नंबर 3 पॉइंट के ऊपर ले जाते हुए, नंबर 3 इज क्रिएट अ विजन फॉर चेंज। चेंज, जैसे मैंने कहा, चेंज इज कांस्टेंट, राइट? अगर आपकी अभी बिजनेस वॉल्यूम पीवी हो रहा है से फॉर एग्जांपल 15,000, आप डेफिनेटली चाहते हो कि उसको मैं लेके जाऊं 20,000 पे, 20,000 से 25,000, 25,000 से 35,000। एंड हाउ एग्जैक्टली यू हैव गॉट टू कंटिन्यू टू डू इट? जब आपने इसको कंटिन्यूअसली करना है तो करना क्या है? एक विजन। जैसे मेरा एक विजन है कि जब वेस्टीज का टर्नओवर इंडिया से 10,000 करोड़ का होगा, तब वेस्टीज एक कॉर्पोरेट जेट खरीदेगी जिसके टेल के ऊपर वेस्टीज के लोगो बना होगा। ताकि जैसे आज पूना की मीटिंग में हमें आना था, तो रादर देन विस्तारा और इंडिगो, अच्छा रहता कि वेस्टीज के जेट में आते लीडर्स के साथ। राइट? Ladies and gentlemen, what is your vision? एक कहानी सुनना चाहोगे? Yes. अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। Right? These are always your punchlines which you have got to have them ready. ये कहानी और किसी के लिए, कहानी मेरी। मेरे फादर जो थे वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में थे। He was a government employee, और आपको पता है उस टाइम पे सरकारी तनख्वाह जो होती थी बहुत कम होती थी। एंड ही वाज अ ऑनेस्ट मैन। तो मैं जब 5-6 साल का था तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? इट्स अ रियल स्टोरी। तो मेरी मदर ने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि माँ मैं बिजनेस करूंगा। माँ, मेरी मदर काफी सरप्राइज्ड होगी कि ये बिजनेस कैसे करेगा। उन्होंने कहा देख बेटा, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करते हैं कौन? बनिया, मारवाड़ी या बिजनेस कम्युनिटीज। तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने नौकरी की, तेरे परदादा ने नौकरी की। हमारे खून में नौकरी करना है तो तू नौकरी करना। राइट? तो बात आई गई, वो 5-6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अपनी मां के साथ बहस थोड़ी करेगा। वो मेरे को क्यों लगा? क्योंकि बचपन में कुछ भी होता था। देखो बच्चों की चीज क्या होती है, हर कोई चीज देखे उनका दिल करता है कि मेरे पास भी हो, मम्मा मेरे को भी चाहिए, बॉल लेके दे दो, क्रिकेट बैट लेके दे दो, व्हाटएवर। वी कीप ऑन डिमांडिंग। और हमारे पेरेंट्स भी जो है अपने बजट मैनेज करते हैं ताकि हमें बेस्ट अपब्रिंगिंग दे सकें। सो पर मेरे को उसमें यह चीज लगी कि नौकरी के अंदर इतनी फ्री इनकम नहीं है ताकि आप जो भी चाहो कर सको। उसके 4 साल और बीते तो जो मेरा चाचा का बेटा मेरे से 3 साल छोटा था, वो बोलता था कि मैं पायलट बनूंगा। मेरा कोई दोस्त कहता था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था आर्मी में जाऊंगा, और मैं रहता था चुप। तो मेरी मदर ने फिर 4 साल के बाद पूछा कि बेटा बाकी सब कहते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, वो बनेंगे, तू क्या बनेगा? मैंने कहा मैंने मम्मी आपको बताया कि मैं करूंगा बिजनेस। तो शी गॉट रियली स्कैर्ड। उन्होंने कहा देख ऐसा है कि बेटा कि बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है पैसा। तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी है, तेरी पढ़ाई पे खर्चा होगा, राइट? जब पापा रिटायर होंगे जो ग्रेच्युटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उसके करके हम एक घर बनाएंगे और पेंशन के ऊपर हमारी जिंदगी चलेगी। तेरे को बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकते, तो इसलिए तू नौकरी करना। हुआ क्या कि जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा ऐसा है कि 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। आपने क्या सोचा? आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मां मैं तो बिजनेस करूंगा। राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट कि 5 या 6 साल की उम्र से जब हम बात करते हैं क्रिएट अ विजन फॉर अ चेंज। एक मिनट। राइट? तभी आपको अपनी विजन को बनाना है अगर लाइफ में चेंज लाना चाहते हो। तो जब मैंने 10th में आने के बाद जब मदर को कहा कि मैं बिजनेस करूंगा, मेरी मां परेशान होगी। आपको पता है जन्म कुंडली क्या होती है? जानते हैं कि नहीं? मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके इंडिया के टॉप पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई, और हर एक ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है।
राइट? ऊपर वाले ने शायद मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं लिखा था, नीचे मैंने खुद अपनी जिंदगी में बिजनेस लिखी है। अंदर कितनी पावर होती है, राइट? I have been given so many awards by Economic Times of India as the leading businessman of India or some other things. तो point क्या है कि उसकी शुरुआत कहां से हुई, जब मैंने अपने लिए एक विजन क्रिएट की। आपके लिए अगले 5 साल के बाद आपकी क्या विजन है, राइट? एंड बिल्ड अ टीम फॉर दैट। जैसे मैंने आपको कहा, अ क्लियर विजन जो हमेशा हर एक को मदद करती है, अंडरस्टैंड करती है। काय के लिए? बिकॉज यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आप उसको कह रहे हैं। हमारी वेस्टीज की एंटायर टॉप लीडरशिप को पता है कि वेस्टीज को करना क्या है। वेस्टीज को करना है अराउंड अबाउट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस, इंडिया के अलावा 50 देश, टू बी अमंग्स द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जब विजन क्लियर है तभी वो काम करने के लिए तैयार है। अगर हमने घाना अभी खोला, गाना हैज बिकम ए सुपर सक्सेसफुल, नेपाल इज सुपर सक्सेसफुल, बांग्लादेश इज डूइंग सो वेल, फिलीपींस इज डूइंग सो वेल, एंड थाईलैंड वी आर ओपनिंग इन कपल ऑफ मंथ्स। अगर हम इतनी कंट्रीज खोल रहे हैं और इंडिया में हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, व्हाई? बिकॉज हमारा एक ग्लोबल विजन है। पर सवाल यह खड़ा होता है कि आपका विजन क्या है फॉर द चेंज जो आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। उसके लिए क्रिएट द विजन। जब टीम अपने आप आपको देखेगी कि आप क्या लेना चाहते हैं, वो आपके साथ और ज्यादा अट्रैक्ट होके, अटैच होके, दे विल स्टार्ट वर्किंग अलोंग विद यू। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? ड्वेल अ शॉर्ट समरी, 1 or 2 sentences। जैसे आप लोग अपने लिए विजन बना सकते हो, आज से 24 महीनों के बाद 5 लाख का चेक। यस यस, ग्रेट। इसके अंदर प्रैक्टिस योर चेंज विजन स्पीच ऑफन। अगर आज के दिन पे मैं बात करता हूं कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर टर्नओवर, हिंदुस्तान के अलावा 50 और देश, दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, इसको आप 600 बारी भी सुनोगे, ये सेम सीक्वेंस में आएगा और उसी स्पीड से आएगा। व्हाई? बिकॉज उसको मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं। अच्छा, मुझे बताइए, वेस्टीज इंडिया के अलावा कितने और देशों में जाएगा? वर्ल्ड की कितनी किस नंबर पे हम जाना चाहते हैं वर्ल्ड में? क्रिएट द विजन। अपनी टीम के अंदर उस बदलाव को जो आपने लेके आना है, आपको कम्युनिकेट करना है फ्रीक्वेंटली एंड पावरफुली, राइट? उसके बारे में जब भी हो सके हमेशा उसके लिए बारे में बात करो। अपनी विजन को डेली इस्तेमाल करो ताकि अपने डिसीजंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। कोई भी प्रॉब्लम्स आए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं विद योर विजन। और विजन को हमेशा ताजा रखो हर एक के दिमाग में। मैं जहां पे भी मीटिंग करता हूं, हमेशा वेस्टीज का करंट विजन टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, और दूसरा वर्ल्ड की, इंडिया के अलावा 50 देशों में 1.5 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर हर एक मीटिंग के अंदर मैं ये जरूर कहता हूं, पर क्या आप कहते हैं कि आपका विजन क्या है? और जितना भी चांस आपको मिले, इसको कॉन्स्टेंटली आपने रिमाइंड कराना है, सो दैट पीपल कैन बी फ्रेश अबाउट दैट। एंड व्हाट कैन यू डू टू कम्युनिकेट द विजन? टॉक ऑफन अबाउट योर विजन। एड्रेस, यानी कि उन चीजों का समाधान निकालो जो लोगों के कंसर्न है, राइट? ओपनली एंड ऑनेस्टली। एज ए लीडर उसको आपको अंडर द कार्पेट स्वीप नहीं करना, आपको उसको ओपनली, उनके कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सोल्यूशन दो ताकि वो भी विजन के साथ अलाइन हो। अप्लाई विजन टू एवरीथिंग फ्रॉम ट्रेनिंग्स टू परफॉर्मेंस रिव्यूज, एंड एवरीथिंग हैज गॉट टू बी टाइड टू द विजन, राइट? टेकिंग यू फर्दर हेड, स्टेप नंबर 5, रिमूव ऑब्स्टिकल्स। रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि ऐसा एक स्ट्रक्चर अपने नेटवर्क के अंदर आपने क्रिएट करना है जो चेंज और जो कॉन्स्टेंटली
जो है चेक करे बैरियर्स को, यानी कि कौन सी मुश्किलें आ रही हैं, इन मुश्किलों को खत्म करो। मुश्किल क्या हो सकती है कि हमारी मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, राइट? लोग आ रहे हैं तो ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्वाइन कर गए तो परचेज नहीं कर रहे, लोग अपने लेवल को, कंसिस्टेंसी को नहीं कर रहे। दीज आर द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स व्हिच कैन कम। तो अपनी टीम के साथ जो आपने क्रिएट की है चेंज लाने के लिए, उसके साथ बैठ के इनको डिस्कस करो कि भाई साहब, अगर हमारी अगली सीएनटी के अंदर कम से कम 50 लोग आने हैं तो 50 लोग कैसे आएंगे? अगर ये मुश्किल है तो हम अगर 5 लोग हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हम खुद नेक्स्ट सीएनटी तक कम से कम 50 लोगों को हम खुद इनवाइट करेंगे। हम 5 लोग खुद अगर 50 लोगों को इनवाइट करेंगे, यानी कि 250 लोगों को इनविटेशन गया। बाकी हमारी टीम से अगर कोई लोग लाएंगे, यू कैन इजीली फिल अप योर रूम विद 50 to 100 पीपल, प्रोवाइडेड इस मुश्किल का समाधान निकालने के लिए आप तैयार हैं। द विजन। हेलो, ओके, क्या हुआ?